आज जो हम लोग बात करेंगे मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट के बारे में, यानी कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बेटा, पहला जो मेथड है दैट इज हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। प्लीज ध्यान से समझिएगा और कोई भी डाउट आता है तो पूछिए बेटा प्लीज। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड ये किसके लिए होता है बेटा? एक्टिव मेटल्स के लिए ये एप्लीकेबल होता है। अब देखो एक्टिव मेटल्स का मतलब क्या होता है बेटा, समझना ध्यान से। जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, यानी मेटल्स की बात करें, एक्टिव मेटल्स क्या करते हैं? डिस्प्लेस, ठीक है, एक्टिव मेटल्स क्या करते हैं बेटा? डिस्प्लेस कर देते हैं। किसको करते हैं डिस्प्लेस? डिस्प्लेस हाइड्रोजन, डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम, ठीक है। तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम एसिड से, यानी जब भी मेटल की रिएक्शन किससे करते हैं बेटा? एसिड से करते हैं, तो वहां से क्या होगा? हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस कर देते हैं, वहां से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये से बोलते हैं एक्टिव मेटल्स के बारे में। तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, अब देखो ध्यान से समझना बेटा, मैं प्रूव करके भी बताऊंगा और आपको याद रखना है वो भी फॉर्मूला बताऊंगा। जैसे मान लो कोई मेटल है बेटा, तो मेरा ध्यान से, ठीक है बेटा, कोई मेटल है और इस मेटल की रिएक्शन आपने किससे कर दी? एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि एसिड सॉल्यूशन से कर दी आपने, ठीक है बेटा। एसिड से की, एसिड सॉल्यूशन से, और जब एसिड सॉल्यूशन से करोगे तो अब आपको पता है कि यहां से क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, बस इतना आपको ध्यान में रखना होगा बेटा, ठीक है। बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। अब देखो समझो ध्यान से, मान लीजिए इसका वेट अपनी तरफ से मैंने कितना मान लिया बेटा? W1 ग्राम अपनी तरफ से मान रहा हूं मैं, लेट। तो ध्यान से समझो, इसका मेटल का हमने कितना वेट माना बेटा? W1 ग्राम। और ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए सपोज इसका वेट कितना आ गया अपने को? W2 ग्राम, ठीक है। तो अब देखो रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें बेटा, W2 ग्राम, ध्यान दीजिए, W2 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड बाई कितना ग्राम बेटा? W1 ग्राम मेटल, यानी W1 ग्राम मेटल के द्वारा इस एसिड में से W2 ग्राम हाइड्रोजन को क्या किया जा रहा है? रिप्लेस किया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो देयरफॉर 1 ग्राम की अगर बात करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा ये? दैट इज W1 अपॉन W2, करेक्ट। लेकिन आपसे इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहा है, तो देयरफॉर कितना हाइड्रोजन के लिए जरूरत है बेटा? 1.008, या फिर अप्रोक्सीमेट कितना? 1। तो इसको हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज W1 अपॉन W2 इंटू 1.008, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। तो ये है क्या चीज बेटा? डिस्प्लेस क्या बताया था? इक्विवेलेंट डेफिनेशन याद कीजिएगा। तो इसी को हम लोगों ने एक फॉर्मूले का नाम दे दिया, ठीक है। जो फॉर्मूला हमें यूज करना, क्या यूज क्या किया बेटा हमने? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू क्या बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दूसरा क्या चाहिए यहाँ पर? हाइड्रोजन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू, या सॉरी, ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2। W1 क्या है? दैट इज द वेट ऑफ मेटल, एंड E1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। W2 क्या बेटा? वेट ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? दैट इज E1 इक्वल टू आएगा आपका W1 अपॉन W2। ध्यान दीजिएगा, E1 इक्वल टू कितना बेटा? W1 अपॉन W2 इंटू E2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना बेटा, इसे बोले या फिर हम ये बोले। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आता है आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप किस कंसेप्ट का यूज करेंगे? कौन सा कंसेप्ट? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है बेटा। चलिए इसको नोट कीजिए बेटा, कोई भी डाउट है कहीं पर भी तो बताइए। मैंने ओनली सिर्फ क्या यूज किया है यहाँ पर? देखो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ही याद किया है, ठीक है ना, और इसी को हमने यूज भी किया है, तो बस इसे हम यूज कर सकते हैं। नोट करो बेटा, और बाकी फॉर्मूला के रूप में लिखना है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो बेटा, कोई डाउट है? कार्तिक, अभिषेक, देव, गौरव, ऋषिकेश, प्रार्थना, रोहित, मयूर, कोई भी डाउट हो बेटा किसी को तो पूछिएगा ना। शीतल, डन बेटा सभी का? ओके गुड। चलिए अब देखो फॉर्मूले की बात करें तो फिर मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज ए फॉर्मूला जो याद रख सकते हैं आप, इसको प्रूव करना आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो क्या बताया था बेटा? E1 इज इक्वल टू क्या? W1 अपॉन W2 इंटू क्या था बेटा? E2, यही फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूला को हम यदि मान लो
लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं या फॉर्मूला लर्न करने के टर्म्स में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखो E1 क्या था बेटा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। क्या जी बेटा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। E1 क्या था? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू W1 क्या था बेटा? वेट ऑफ मेटल था, वेट ऑफ मेटल अपॉन W2 क्या था? वेट ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस इनटू क्या लिया था बेटा? E2 क्या था? इक्विवेलेंट वेट था कितना? 1.008। ये फॉर्मूला आपका नोट करना, आपको बस ये हो गया फॉर्मूला हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड का। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। आप 1.008 की जगह पर बेटा क्या यूज कर सकते हैं? 1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा? कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और देखो दूसरा फॉर्मूले की बात करें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, कभी कभी वॉल्यूम के बारे में बात कर सकता है तो उसके टर्म्स भी ध्यान रखिएगा, वेट ऑफ मेटल अपॉन, अब वेट की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? गैस है तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन ml यानी मिलीलीटर डिस्प्लेस्ड, ये भी क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है आपसे, यूज कर सकता है वॉल्यूम की जगह पर। डिस्प्लेस्ड एट किस पर बेटा? एनटीपी या फिर एसटीपी, करेक्ट। इनटू कितना बेटा बताया था आपको? याद कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट कराया था पिछले लेक्चर्स में। तो ये जो फॉर्मूले हैं जो आप चाहो तो डायरेक्टली याद कर लो, अदरवाइज सिंपली मैंने कैसे कैलकुलेट करके बताया था उस तरह से आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप इसको नोट कीजिए प्लीज, ठीक है बेटा। आकाश पिछले लेक्चर्स को देखिए आप प्लीज, मैंने बताया हुआ ये 11200 ml यानी कि है ना 11.2 लीटर भी लिख सकते हो जब आपको वॉल्यूम किस में दिया जाएगा? लीटर में दिया जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये देखो आकाश देखिएगा बेटा, है ना, ये देखो मैंने बताया हुआ है किस तरह से आया, देखो है ना। हाइड्रोजन के लिए बताया, देखो कितना लेना बेटा? 11.2 लेना आपको लीटर, और ये लीटर नहीं लेना तो क्या लेना बेटा? ये ml में ले लेना, ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए कितना लेना बेटा? 5.6 लीटर लेना है या फिर 5600 ml लेना है। तो ये याद रखना बेटा, डायरेक्टली याद कर लो या फिर कैसे आया मैंने ये बताया भी था आपको, है ना। समझा बेटा आकाश? ठीक है, गुड। चलिए तो नेक्स्ट हम मेरे बेटा ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट जो मेथड है अपना वो कौन सा है? ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, ठीक है बेटा, ध्यान से समझो। ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड की बात कर रहा है। अब देखो ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड की हम बात करें बेटा, समझना ध्यान से। तो ऑक्साइड फॉर्मेशन मतलब क्या होगा? जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तब क्या बना लेगा बेटा? ऑक्साइड बनाएगा। अब वो एलिमेंट कौन सा हो सकता है? वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो एलिमेंट लिया, उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बना लिया बेटा? ऑक्साइड बना लिया। अब वो ऑक्साइड मेटल का या फिर नॉन मेटल्स का हो सकता है। दूसरी चीज, चेंज इनटू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? वो भी समझिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने डिकम्पोज किया तो क्या होगा? CaO प्लस CO2। तो देखो ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड आ गया, ठीक है। इसी तरह से मान लो हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन देन गिव CO2, तो ये तो डायरेक्टली बन गया, है ना। Mg प्लस O2 देन गिव MgO, ये डायरेक्टली बन चुके। लेकिन ये क्या बना बेटा? इनडायरेक्टली बना। तो इसी को हम बात करें इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली की बात कर सकता है। तो ऑक्साइड फॉर्म में बनना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऑक्साइड बनेगा, उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? अब देखो समझो ध्यान से बेटा, हमने क्या बोला कि हम क्या करते हैं? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बात करते हैं। हम इसमें भी यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हैं। लेट इसका वेट मान लीजिए आपने कितना दिया? W1 ग्राम, और इसका वेट मान लीजिए सपोज अपना आया कितना बेटा? W2 ग्राम। अब मान लीजिए आपसे बात कर रहा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का वेट कितना होगा आप बताइए? इस W मेटल ऑक्साइड में से यदि मैं ऑक्सीजन का सॉरी वेट किसका एलिमेंट का माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? वेट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो W2 माइनस W1 ग्राम, ये किसका वेट आ गया बेटा? ऑक्सीजन का। आप खुद सोचो ना, यदि मान लो ये ऑक्साइड है, समझना ध्यान से, ये ऑक्साइड है, इस ऑक्साइड में से मान लो ये W2 ग्राम है और ये कितना बेटा? W1 ग्राम। यदि मान लो ऑक्सीजन का वेट निकालना है, वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है हमें, तो क्या करेंगे आप? इस W2 में से इसका घटा दें, W2 माइनस कितना बेटा? W1। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, सिंपल सी बात है, वही चीज। तो समझो रिएक्शन के अकॉर्डिंग W2 माइनस W1
दिस वन, ठीक है, W2 माइनस W1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिस्प्लेस्ड या फिर क्या बेटा कंबाइन भी बोल सकते हो, ठीक है ना, दोनों हो सकते हैं। वाई कितना, W1 ग्राम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, W1 ग्राम जो एलिमेंट है उसके द्वारा क्या किया गया, कंबाइन किया गया बेटा, ठीक है ना, इतना। तो देयरफॉर 1 ग्राम की बात करेगा बेटा कितना आ जाएगा, आप बताइएगा, ये आ जाएगा आपका W1 अपॉन W2 माइनस W1 ग्राम, करेक्ट। तो अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना बताया गया था डेफिनेशन में, 8 ग्राम। तो देयरफॉर 8 ग्राम की अगर हम बात करेंगे बेटा, बस यही ध्यान रखना आपको, 8 ग्राम, तो कितना आ जाएगा W1 अपॉन W2 माइनस W1 इंटू क्या चीज 8, ठीक है। अब इसे फॉर्मूले के बेस में देखना है तो बाद की बात है, पहले आप इसे नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको एज ए शॉर्ट टर्म में फॉर्मूला कैसे लगाना है वो बता दूंगा। ओके चलिए समझिए बेटा, ओके बेटा गुड। चलो देखो ध्यान से, अब देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आसानी से लगा सकते हैं। देखो कैसे, मैंने क्या बताया था बेटा, यहाँ पर W1 ग्राम लिया था इसका आपने, और इसका कितना दिया जाएगा आपको, ये दिया, देखो अभी मैं W1 W2 ले रहा हूँ, लेकिन कोई ये अमाउंट दिए जाएंगे आपको पेपर में, है ना बेटा, तो इसका कितना आ जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, जो कि आप निकाल लेंगे, हो सकता दिया भी जाए, W2 माइनस W1 ग्राम। अब देखो बेटा यहाँ पे बात की जा रही है एलिमेंट और ऑक्सीजन के लिए, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज कर रहे हैं, क्या, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ क्या बेटा, कोई भी ले लो जो आपकी मर्जी, एलिमेंट है तो एलिमेंट ले लीजिएगा, इज इक्वल टू क्या, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ क्या बेटा, ऑक्सीजन, करेक्ट। अब आप याद कीजिएगा इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या बताया था, W अपॉन E वेट के टर्म्स में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2, W1 किसका बेटा, वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, चलिए पुट कर दीजिएगा। अब E1 हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, W2 क्या, वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना बेटा बताइए आपका, सॉरी ये आपने सॉरी ये क्या होगा बेटा, E2, करेक्ट। तो अब देखो W2 कितना होगा, दिस वन, W2 मतलब समझ रहे, W2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला W नहीं बेटा, ये क्या, वेट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन लिया तो यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, वेट ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया आपको, दिस वन, दैट इज W2 माइनस W1 अपॉन क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन या फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, कितना रहेगा बेटा 8, ऑलरेडी बताया गया आपको 8, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 8। तो अब देखो E1 निकालना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, तो E1 इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज W1 अपॉन W2 माइनस W1 इंटू 8, क्या हाइड्रोजन की तरह ही आ गया देखो बेटा, और E1 क्या था वहां पे। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, E क्या है बेटा, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होगा, W1 क्या है, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन W2 माइनस W1 क्या है बेटा, वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिस्प्लेस या फिर कंबाइन इनटू 8, ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो एज ए फॉर्मूला आप याद करना है, या फिर आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, तो प्लीज आप इसको भी नोट कीजिएगा। फिर मैं वॉल्यूम के टर्म्स में भी दिखा देता हूँ, वॉल्यूम के टर्म्स में कुछ नहीं होगा बेटा, क्या होगा कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड और डिस्प्लेस एट एनटीपी इंटू 8 की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 5600 ml या फिर 5.6 लीटर, ठीक है, गुड, नोट कीजिए बेटा। देखो समझ में आ गया तो 100% आप करेक्ट कर ले जाएंगे, और प्लीज घर पे जाके टॉपिक को रिवाइज किया करिए। देखो जो लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, टाइम को कंज्यूम करने के लिए, लेकिन घर पे जाके प्लीज आप क्या करिए, आप अपनी एक नोटबुक बनाइएगा, कॉपी बनाइएगा, जिसमें ये सारी चीजें नोट करा करो एज ए नोट्स टाइप का बेटा, ठीक है ना। तो जिससे क्या होगा कि फ्यूचर में आपको काम आएगा, कहीं भी रिवाइज करने की जरूरत है तो आसानी से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि पेपर आपको अभी नहीं देना है, 2 साल के बाद देना है बेटा, 2 या 1.5 साल जितना भी बचा हुआ है। सर ये अंडरलाइन किया वो क्या है सर, ये फॉर्मूला बेटा, कौन सा अंडरलाइन, दिस वन ना, ये बेटा मैंने क्या बताया, इक्विवेलेंट, ई मतलब इक्विवेलेंट वेट,
इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाँ। ऑक्सीजन या फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ, देखो ऑक्सीजन लिखा जाए या फिर बेटा O2 लिखा जाए मॉलिक्यूल, उसका इक्विवेलेंट वेट कितना रहेगा हमेशा 8, जो कि मैंने यहाँ पे पुट किया है। देखो ये पुट किया ना बेटा, E2 मतलब क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना लेना आपको, 8 लेना बेटा, करेक्ट। ये डेफिनेशन को पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया आपको, तो रिवाइज किया करो बेटा प्लीज घर पे जाके, है ना कार्तिक। यस यस। और कोई भी डाउट आता है तो मुझे मैसेज करो, कोई दिक्कत, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, जब भी फ्री होऊंगा तो आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं जरूर दूंगा बेटा। तो मैंने जो फॉर्मूला लिख के दिया वही चीज आप दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कुछ अलग से नहीं बेटा। ओके बेटा प्रार्थना, वेरी गुड, नो डाउट। कोई भी डाउट हो तो बिना सोचे समझे पूछ लिया करो बेटा, है ना, चाहे छोटा डाउट हो चाहे बड़ा डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालना है, ये आपको हो सकता है पेपर में ना दे, तो मेटल ऑक्साइड में से क्या करेंगे बेटा, मास ऑफ एलिमेंट हम माइनस कर देंगे। तो एक फॉर्मूला तो आपने लिख लिया था बेटा, क्या चीज, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए बेटा, क्या चीज, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन, क्या चीज था बेटा यहाँ पर, वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू क्या बेटा 8, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा था आपने। इसी तरह से वॉल्यूम के टर्म्स में लिख लेता हूं बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, तो क्या होगा बेटा, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिस्प्लेस्ड, और डिस्प्लेस्ड या फिर क्या बेटा हो सकता है, कंबाइन, कंबाइन भी हो सकता है, डिस्प्लेस भी हो सकता है, किस पर बेटा, एट एसटीपी या फिर एनटीपी। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा आप, यहाँ पे देखो वेट होगा तो 8 से करेंगे और वॉल्यूम होगा तो 5600 ml, ध्यान दीजिए ये बेटा ml में होगा तो ml में लेंगे, लीटर में होगा तो 5.6 लीटर ले लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, एट लास्ट आप चाहे तो फॉर्मूले याद रखें, अदरवाइज आप तो जो बताया गया है कंसेप्ट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे यूज करना है उसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चाहो तो आप इसको भी नोट कर लीजिए प्लीज, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर ये इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का निकाल रहे हैं ना हम? बिल्कुल बेटा, एलिमेंट का ही निकालना है अभी, देखो मैंने आपको ड्राइव करके भी बताया था, तो एलिमेंट का ही निकाला था बेटा ना, एलिमेंट का निकालना है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो दिया हुआ है बेटा। इस तरह से फॉर्मूले देखो बहुत सिंपल है। अब देखो, अब जैसे देखो यदि आपको दो चीजें आ गई, अब चाहे किसी भी मेथड की बात करें बेटा, चाहे वो ऑक्साइड की बात करे, चाहे वो क्लोराइड की बात करे, चाहे वो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करें, मान लो थर्ड फॉर्मूला मैंने बताया क्या बेटा, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, ठीक है। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड का मतलब क्या है कि अब मान लो हमने कहा क्लोराइड की बात करें, है ना, क्लोराइड कैसे बनता है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि क्लोराइड डायरेक्टली भी बन सकता है और इनडायरेक्टली भी बन सकता है, कि जब भी किसी मेटल या नॉन मेटल से क्या करेगा बेटा, वो रिएक्शन करेगा, ठीक है, कौन, क्लोरीन से, तो क्या क्लोराइड बन सकता है, और ठीक है ना, कोई भी क्लोराइड, चाहे वो मेटल क्लोराइड हो या फिर आपका नॉन मेटल क्लोराइड, जो भी है। तो जो मास ऑफ क्लोराइड होगा कैसे डिटरमाइन करेंगे वो चीज आप समझिएगा बेटा ध्यान से। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू कैसे निकालो, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूं बेटा, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ क्या होगा बेटा यहाँ पर, क्लोरीन, ध्यान दीजिएगा। अभी आपने क्या किया था, देखो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट लिया था, तो डाउनवर्ड साइड यानी कि डिनोमिनेटर में क्या लिया था बेटा, वेट ऑफ हाइड्रोजन लिया था, ऑक्सीजन लिया था, वेट ऑफ ऑक्सीजन लिया था, बट आप क्लोराइड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो क्या लेंगे आप, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन इनटू 35.5, करेक्ट, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया सिंपल सा, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला आप क्लोराइड फॉर्मेशन की देख सकते हैं। इसी तरह से मान लो हमने बात की क्या बेटा, मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करें, तो मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 10th क्लास में पढ़ी होगी, तो वहां पे क्या मोर एक्टिव जो मेटल होता है वो क्या करता है बेटा, लेस एक्टिव मेटल को उसके प्लेस से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना। द मास ऑफ डिस्प्लेस मेटल इज द सेम रेशियो एज देयर इक्विवेलेंट वेट, सिंपल, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल सा बेटा। तो यहां पर भी देखो फॉर्मूला कौन सा लेंगे, W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू क्या, W2 अपॉन E2, ये कौन सा लॉ लगा दिया हमने, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। W1 क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आपको पता है, आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2, इसको लैंग्वेज के टर्म्स में लिखे तो क्या होगा बेटा, वेट ऑफ मेटल एडेड टू ए सॉल्ट सॉल्यूशन अपॉन, यानी W1, ठीक है, अपॉन क्या होगा, अब देखो W1 इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू
E1 अपॉन E2 भी लिख सकते हैं, तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मेटल डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एडेड, जो भी आप मेटल ऐड करेंगे, अपॉन क्या चाहिए बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल डिस्प्लेस्ड। तो याद करने चाहिए, तो डायरेक्टली आप ग्राम इक्विवेलेंस लगाइएगा, आंसर आपका हो जाएगा सॉल्व। इसी फॉर्मूले को याद रखना है, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा आप। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखो और भी मेथड हो सकते हैं, जैसे डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ये भी आपने पढ़ा था। डबल डिकम्पोजिशन मेथड में क्या होता था बेटा, आयन डिस्प्लेस हो जाते थे ना। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन, ये ध्यान रखना होगा आपको, फॉलोइंग पॉइंट्स क्या क्या, द मास ऑफ कंपाउंड रिएक्टेड एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आर इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपाउंड यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट इज द सम ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ इट्स रेडिकल। जो बताया गया वही चीज है, कुछ इसमें नया नहीं है बेटा, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं। जैसे मान लो रिएक्शन आपको दी गई है, तो बस ये तो पढ़ने के लिए बता दिए, बाकी कोई मतलब नहीं इनका। ए बी प्लस सी डी देन गिव्स ए डी प्लस सी बी। जैसे देखो ए क्या हुआ, डी से कंबाइन हो गया बेटा, बी आपका सी डी से कंबाइन हो गया, इस तरह से। तो मास ऑफ ए बी अपॉन, जैसे मान लो सपोज इनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पीपीटी है, सॉलिड में बनता है हमेशा। तो मास ऑफ ए बी अपॉन क्या चाहिए बेटा, मास ऑफ ए डी इज इक्वल टू, एक जिसका मास लिया उसी का इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या चीज, ए डी। ये सिंपल फॉर्मूला है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लो इक्विवेलेंट वेट निकालना मैंने बताया था आपको आयनिक कंपाउंड का, तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ बी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ डी। ये ऑलरेडी आपने, जैसे मान लो रिएक्शन की बात करें, सपोज मान लीजिए मैंने लिया NaCl प्लस AgNO3 देन गिव्स AgCl प्लस NaNO3, करेक्ट। तो इसकी पीपीटी बन गई है, पीपीटी तो कलर्ड कोई ना कोई होगा, तो ये व्हाइट कलर हो गया। तो देखो Na क्या किया, ये इसके साथ कंबाइन हुआ बेटा NaNO3 के साथ, और Cl क्या हुआ, Ag प्लस के साथ कंबाइन होकर क्या बना लिया, AgCl। तो लाइक चार्जेस कभी कंबाइन नहीं होते हैं, क्या होते हैं, लाइक क्या होगा, यानी प्लस, ये मान लो प्लस में आ गया बेटा, ये किस में जाएगा, माइनस में, ये प्लस में होता है, ये माइनस में। मेटल हमेशा क्या होता है, प्लस में होते हैं। तो मेटल की ये वाला प्लस किसके पास गया, नेगेटिव के पास, ये वाला प्लस नेगेटिव के पास गया। तो इस तरह से AgCl का कलर भी याद रखना बेटा, व्हाइट होता है। तो सिंपल फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो फॉर्मूले को कैसे यूज करना, तो वो क्वेश्चन से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है बेटा। नोट किया ये सब, तो सिंपल है बेटा, इसे नोट करिए। सिल्वर सॉल्ट मेथड किसके लिए, ऑर्गेनिक एसिड्स के इक्विवेलेंट के लिए कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ये दिस वन, और इलेक्ट्रोलाइसिस में भी ये, ठीक है। तो प्लीज नोट कीजिए प्लीज इसको। यस सर, डन। ओके, अब देखो इसको मैं चाहूँ तो W1, यस सर। देखो ये क्या है, W1 W2 क्या है बेटा, डिपॉजिटेड वेट ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रोड्स, एंड E1 E2 क्या है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं प्रूव करके भी बता देता हूँ। देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे यूज करते हैं वो भी समझ लीजिए बेटा, सिल्वर सॉल्ट मेथड का ही। सिल्वर सॉल्ट मेथड में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कैसे करेंगे वो समझो, ठीक है। ये किसके लिए यूज करते हैं, ऑलरेडी आपको पता है क्या बेटा, कि हम किसके लिए यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, किसके लिए यूज कर सकते हैं हम इसको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो भी आपके कार्बोनिक एसिड है उनके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे रिएक्शन देखो कैसे होगी, RCOOH प्लस क्या जी बेटा, AgNO3, ठीक है। तो ये बना लेगा आपका RCOOAg। फिर इसको हम क्या करेंगे बेटा, हीट कर देंगे, और हीट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सिल्वर मिल जाएगा, ठीक है। मान लो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, सपोज मॉलिक्यूलर वेट बेटा कितना मान लिया मैंने, m, अपनी तरफ से मान लेता हूँ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना m है, और इसका वेट अपनी तरफ से मान लीजिए दिया गया W1, और ये बेटा कितना आ गया W2, सपोज इतना दिया गया। तो अब आप क्या करेंगे बेटा बताइए, तो हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस ऑफ RCOOAg इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सिल्वर, करेक्ट। तो अब देखो इसका हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना, मान लो सपोज क्यों, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो कैसे निकालोगे बेटा ये बताओ।
तो जो मॉलिक्यूलर वेट आप देख रहे हैं इसका कितना है RCOOH का, ध्यान से समझना बेटा। m था, यदि मान लो m में से -1 कर दिया, -1 क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है बेटा, हाइड्रोजन का बन होता है, तो ये इतने का बचा, और प्लस क्या कर दूं मैं, सिल्वर का ऐड कर दीजिए 108। समझा कि नहीं बेटा, बताइए। तो अब क्या करेंगे, W1 अपॉन E1, समझा सर, समझा। W2 अपॉन E2, करेक्ट। अब देखो RCOOAG है, ध्यान से समझना बेटा, इसको ब्रेक करते हैं अपन, तो RCOO माइनस प्लस क्या होगा बेटा, Ag प्लस, तो इसका जो n फैक्टर आएगा बेटा वो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से 1 समझो। सर 1। देखो बेटा दोबारा से समझ लीजिए, इसका मास कितना माना था बेटा हमने, m माना था, कैपिटल M, ठीक है। अब इसमें से हमें इसका मास निकालना है, तो ध्यान से देख देखना बेटा, RCOOA प्लस क्या चीज, Ag, तो RCOOA का कितना होगा बेटा, RCOOH का कितना था m, तो RCOO माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, इस H को हम यहाँ से घटा दें m में से, तो m -1 किसका हो गया बेटा, इतने पार्ट का हो गया, और Ag का हमने क्या कर दिया, 108 ऐड कर दिया, क्योंकि वेट ऑफ Ag क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, ये आपका 108 होता है, करेक्ट। तो इस तरह से आपको आ गया, समझा बेटा नंदिनी। ठीक है बेटा, एन फैक्टर कितना हुआ 1, तो अब देखो W1 कितना दिया बेटा, इसका W1 आपको कितना है, W1 ही मान लेते हैं, ठीक है, W1 दिया हुआ है, पेपर में जो दिया जाएगा वो रखेंगे हम, बट अभी हमने W1 माना तो W1 रखिएगा। अब E1 क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बताइए, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये होता है बेटा। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया इसका, इस वाले कंपाउंड का, ये हो गया आपका m-1 प्लस 108, और एन फैक्टर कितना बेटा 1, तो 1 से डिवाइड करने में, प्लस ठीक है। W2 कितना बेटा, W2 1 करेक्ट। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना होता है बेटा, 108, याद होना चाहिए आपको। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ, 108 डिवाइड बाय 1। तो अब क्या यहाँ से मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते बेटा, m नहीं निकाल पाएंगे आप, बताइए, कर लेंगे ना बेटा सॉल्व, तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए बेटा। कर लेंगे सर, कर लेंगे। तो यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर, ये भी पूछ सकता है बेटा, मास ऑफ क्या, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा प्लीज इसको। Thanks for watching my chemistry channel. Please like, share and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.